अरे उठी करा। प्यारे बच्चों, मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मेरा नाम अरुण कुमार, मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 नागरिक शास्त्र विषय में अध्याय 2 जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान में अधिकार, अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अध्याय 1 का अध्ययन किया था, जिसमें आपको हम बताए थे संविधान क्या है, क्यों है और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं। इसको जानने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि अधिकार क्या है या अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। मानव ने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया, इसको सबसे पहली सफलता 1215 में मिली, जिसमें कि मैग्ना कार्टा का संविधान लाया गया। पहली बार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। इसके बाद 1688 ब्रिटेन की महान क्रांति, 1776 अमेरिकी क्रांति तथा 1789 फ्रांसीसी क्रांति। जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व नारे के साथ लड़ी गई थी। इन सब क्रांतियों के परिणाम स्वरूप मानव को मानवाधिकार प्राप्त हुए। अब हम भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं इसकी चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वो मौलिक अधिकार शीर्षक से देता है। मौलिक अधिकार शीर्षक से देता है। प्रश्न ये उठता है कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होते हैं तथा इन्हें संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। ये हो गया मौलिक अधिकार की डिफिनीशन, परिभाषा। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो प्रारंभ में कुल 7 मूल अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का मूल अधिकार, 44वें संविधान संशोधन
अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार शेष हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में किया गया है। पांचवा जो आपका मूल अधिकार है वह है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। और छठा जो अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसमें नोट कर लीजिएगा, जो पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 और 30। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक मूल अधिकारों की हम विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 यह प्राविधान करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 2 प्रकार के अधिकार दे रहा है। एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब यह है, विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि अनुच्छेद 14 या भारतीय तथा विदेशी दोनों को, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं है, इसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये अधिकार भारत के नागरिकों को भी प्राप्त है और
जो विदेशी है उनको भी प्राप्त है। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या है, समान है, उनसे किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या विभेद नहीं किया जा सकता है। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण वस्तुतः यह अरस्तु के न्याय सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यह प्राविधान है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। विधि के समक्ष समता को समझने के लिए आप अक्सर न्यायालयों में देखते हैं कि न्याय की जो देवी होती है, आंख पर पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू होता है। उसका मतलब यह है, आंख पर पट्टी बांधने का मतलब यही है कि कानून की नजर में सभी क्या है, समान है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कर रहा है, सार्वजनिक स्थानों पर समानता। सार्वजनिक स्थानों पर समानता, इसका मतलब यह है कि भारत का संविधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत यह अधिकार देता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। उसका आधार चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे लिंग हो, चाहे जन्म स्थान हो, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों का मतलब है कि सार्वजनिक जो होटल है, सड़कें हैं, मनोरंजन के स्थान है, शिक्षण संस्थाएं हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में यह प्राविधान किया गया है कि अवसर की समता, अवसर की समता प्रदान की। अवसर की समता का मतलब यह है कि जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 भारतीय समाज में जो छुआछूत की समस्या थी उसका क्या करता है, अंत करता है। इसी अनुच्छेद 17 के आधार पर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा SC/ST एक्ट अधिनियम लाया गया, जिससे कि छुआछूत की समस्या का निराकरण किया जा सके। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत करता है। उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य, विद्या और सेना संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं देगा। इसके बाद आते हैं स्वतंत्रता का। दूसरा जो आपका मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 जो फर्स्ट है वो प्राविधान करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सोचने का, उसको अभिव्यक्त करने का, चाहे वो लिखित रूप में चाहे मौखिक रूप में, मौलिक अधिकार है। इसी अनुच्छेद के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है।
इसी अनुच्छेद के आधार पर नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया। फिर अनुच्छेद सेकेंड है शांतिपूर्ण सम्मेलन। शांतिपूर्ण सम्मेलन। अनुच्छेद 19 का जो दूसरा क्लाज है वह भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरा है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपना कोई एक संगठन बना सकता है। चौथा जो अनुच्छेद 19 में अधिकार दिया गया है वह है भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी स्थान पर भ्रमण कर सकता है, आ सकता है, जा सकता है। 19 जो पांचवा अधिकार देता है वह देता है निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो पांचवा क्लाज है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह भारत के किसी भी स्थान पर निवास कर सकता है, अपना घर बना सकता है। और छठवां इसमें जो अधिकार है वह है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। उसे कोई भी व्यवसाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह हो गया अनुच्छेद 19। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार यह है कि विधि का उल्लंघन होने पर ही अर्थात अनुच्छेद 20 का जो फर्स्ट क्लास है ये प्राविधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं बनाया जा सकता है जब तक कि वो किसी विधि या कानून का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरी चीज है कि एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित करने का मतलब यह है कि जैसे उदाहरण के तौर पर इसका अगर आप पिक्चर थोड़ा बहुत देखा करिए तो उसका दर्शन देखा करिए। एक अंधा कानून पिक्चर है, अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया है। उसमें इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात है कि अपने विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह हो गया अनुच्छेद 20। अब इसके बाद अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 21 में कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा
नहीं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, उसकी दैहिक स्वतंत्रता से मुक्त करने के लिए विधि की प्रक्रिया को अपनाना अति आवश्यक है। इसी में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। इसी अनुच्छेद में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है। 21 को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसे ये 21 को क्या करता है? शिक्षा को, ये शिक्षा का अधिकार है जिसे यह मूल अधिकार बनाता है। अनुच्छेद 21 को 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो शिक्षा को यह क्या करता है? मूल अधिकार बनाता है। मूल अधिकार में यह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है। अर्थात राज्य 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देगा। इसका मतलब यह है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए बाध्य है। इसी शिक्षा के मूल अधिकार पर आप देखते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क किताबों का वितरण किया जाता है। अब इसके बाद अगला अनुच्छेद है 22। अगला अनुच्छेद कौन सा है? 22। यह गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान। अनुच्छेद 22 क्या करता है? गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो यह अधिकार देता है कि उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए। पहली चीज कि वो किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी चीज कि उसे अपने वकील से विधिक सलाह लेने का अधिकार होगा। और तीसरी बात कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके बाद अगला जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। अब जो है हम आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में हम जो आपके मौलिक अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप कुछ गृह कार्य लिख लीजिए, गृह कार्य नोट करिए। गृह कार्य पहला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? संविधान में कुल कितने मूल अधिकार
संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? दूसरा प्रश्न नोट करिए, संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? और तीसरा लिख लीजिए कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा, शिक्षा का अधिकार। तीसरा प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया? ये इतना आपका मूल अधिकार है, ये गृह कार्य है मूल अधिकारों के ऊपर। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे जो शेष मूल अधिकार रह गए हैं उनके विषय में। खुद पढ़ करके आइएगा, खुद पढ़ करके आएंगे तो समझने में आसानी होगी। मूल अधिकारों के पढ़ने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। पहली चीज, आपको गृह और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे, आप एक जागरूक नागरिक बनेंगे, आप अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। और इसके बाद आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं इसमें आपको सहयोग प्रदान करेंगे। आज का क्लास इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।